वेलकम बैक टू प्रयागराज एजुकेशन। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय के प्रैक्टिकल में कुल 6 फाइलें बनानी हैं, जिसमें से प्रैक्टिकल के लिए 4 फाइलें हैं और 2 फाइलें एक्सटेंशन वर्क के लिए है, जिसमें आपको ग्रेड दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर 6 फाइलें बनानी हैं। उन 6 फाइलों को अगर आपने अभी तक नहीं लिखा है तो आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर लिख सकते हैं, या आप किसी भी बीएड या बीटीसी प्रशिक्षण में अध्ययनरत हैं और आपको योगा की फ़ाइल बनानी है, तो यह फ़ाइल बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आपके लिए। तो चलिए देखते हैं। और जितने भी फाइलें हैं इस सेमेस्टर से संबंधित सभी हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। तो योगा पे एक फ़ाइल लिखनी है, तो लिखेंगे कि योगा द्वारा व्यक्तित्व का विकास। ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे। तो लिखेंगे, मनुष्य का तद्रूप स्वभाव आनंदमय होता है, तथापि व्यक्ति अपने मूल स्वभाव से इतना भटक जाते हैं कि वे अपनी पहचान अपने मन, शरीर और पदार्थिक वस्तुओं के साथ कर लेते हैं। वे मौलिक सत्य की अवहेलना करते हैं और इस प्रकार इस अवस्थिक पहचान से हम स्वयं को अपूर्ण, सीमित, दुखद और असहाय महसूस करते हैं। योग से लोगों को इस अज्ञान से दूर होने का मार्ग मिलता है और वे अपने वास्तविक दिव्य आत्म तत्व के प्रति सजग होने लगते हैं। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को अपूर्णताओं से मुक्त करना है। योग से मनुष्य को उसके पशुत्व मुक्त करके पूर्णता की बुलंदियों तक ले जाने की तकनीकें ही नहीं मिलती, बल्कि जीवन का मार्ग भी इससे प्रशस्त होता है। योग जीवन का वह पथ है जिसमें शांति, प्रशांति, सामंजस्य, स्वास्थ्य, प्रेम व आनंद, परिशुद्धता और समक्षता, सक्षमता निहित होती है। इस प्रकार के आनंदमय जीवन के लिए यह प्रेरणा किसी मनुष्य रूप में जीव का अविवेकी प्रयास नहीं है। यह प्रेरणा विवेक, सम्मति, प्रसन्नता और सामंजस्य की सही समझ है तथा प्रसन्नता बढ़ाने की अनुकूल मानक प्रणाली का यह व्यवहारिक पहलू है। यह प्रेरणा व मानदंड प्रकृति नियम द्वारा निर्धारित है। अब योग का हम अर्थ और सूत्रपात किसने किया उसको लिखेंगे। योग शब्द संस्कृत की मूल क्रिया युज से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना। युज का अर्थ है जोड़ना। योग जोड़ने, संबंध करने का कार्य करता है। पारंपरिक अर्थ में यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति शाश्वत का समस्त शाश्वत के साथ मेल है, आत्मा परमात्मा का मिलन है। पतंजलि एक महान ऋषि थे, लगभग 4000 वर्ष पूर्व। जैसा कि कुछ पाश्चात्य इतिहासकारों ने बताया है कि योग की आवश्यक विशेषताओं, सिद्धांतों को सूत्रों के रूप में संकलित किया, जो योग के क्षेत्र में महान योगदान है। पतंजलि के अनुसार योग मन पर विजय प्राप्त करने के लिए चैतन्य क्रिया। अब योग की परिभाषा देखेंगे। पतंजलि के अनुसार चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। ठीक है। वेद व्यास के अनुसार समाधि योग है। योग वशिष्ठ के अनुसार योग मन को शांत करने का एक कुशल उपाय है। योग के संबंध में कुछ भ्रांतियां भी हैं, जिसको आप इसको लिख सकते हैं कि ठीक है, ये भ्रांतियां लिख सकते हैं। योग का आधार क्या है? योग का आधार है प्रसन्नता की तलाश है, किंतु हम प्रसन्नता की तलाश बाह्य रूप में इंद्रिय सुख में करते हैं। प्रसन्नता तो हमारे अपने भीतर होती है, यह मन को शांत रखने से मिलती है। यह विचारों से विहीन स्थिति होती है। यह आनंद, स्वतंत्रता, ज्ञान व रचनात्मकता की स्थिति होती है। योग के विकास का इतिहास। प्राचीन योग महान वैदिक परंपरा का हिस्सा रहा है। पतंजलि ने तो बाद में इस शिक्षा का संकलन भी किया था। योग के शिक्षा के अंतर्गत योग के समस्त पहलू सम्मिलित हैं, जो पतंजलि से पहले वाले साहित्य में विद्यमान हैं, जैसे पुराण, महाभारत, उपनिषद,
जिसमें पतंजलि का नाम बाद में आता है। योग का प्रणेता हिरण्यगर्भ को बताया जाता है, जो ब्रह्मांड में रचनात्मक और विकासमूलक शक्ति को विकसित करते हैं। योग को और अधिक पीछे जाकर ऋग्वेद में भी ढूंढा जा सकता है। भारत में यह मनुष्य के क्रियाकलाप का हिस्सा रहा है, जिसके द्वारा आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचा जा सकता है। योग का इतिहास 5 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: वैदिक काल, प्राचीन काल, पूर्व प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक है, कुछ चुनिंदा यौगिक क्रियाएं हैं जिनको हम देखेंगे। प्रस्तुत योग अभ्यासों से के क्रम में जो निम्न 5 आसनों को चुना जा सकता है, कुछ अन्य अभ्यासों को भी नियमित रूप से करने से चुना जा सकता है। बारी बारी से हम उसे पढ़ेंगे, उसको देखेंगे। ठीक है, इसको लिख सकते हैं। आसन के बारे में लिखेंगे हम पहले। तो आज योग के महत्व को संपूर्ण विश्व ने माना है। महर्षि पतंजलि के अनुसार दर्शाए योग के विभिन्न अंगों में आसन तीसरे स्थान पर है। आसन शरीर के बाहरी तथा आंतरिक अंगों को स्वस्थ रखने की क्रियाएं हैं। जिस स्थिति में आसानी से बैठकर शरीर स्थिर रहे तथा शरीर एवं मन को सुख प्राप्त हो, उसे आसन कहते हैं। कुछ आसन निम्न हैं। तो आसन में पहले सर्वांगसन। ठीक है, इसका स्रोत, इसकी संक्षिप्त टेक्निक लिख सकते हैं। कैसे इसको करना है इसको लिख सकते हैं। विधि और निषेध। ठीक है, इसके लाभ क्या हैं। ठीक है, इस सबको लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद ये देखिए, ये है सर्वांगसन। ऐसे फ़ोटो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे निकलवा लीजिएगा या अपने से फ़ोटो नेट से डाउनलोड करके चस्पा कर दीजिएगा। अगला है आसन में ही धनुरासन। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए, क्योंकि वैसे बताने में, बोलने में वीडियो लंबी हो जाती है। कैसे करना है, क्या लाभ है। ठीक है, ये देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ये यहाँ से। ठीक है, आगे पद्मासन है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आधा आधा करके। आगे ये इसका फ़ोटो है, कैसे आपको करना है पद्मासन, इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे गरुड़ासन है, इसका भी फ़ोटो है। तो आप फ़ोटो वगैरह जब भी चस्पा नहीं करेंगे तो फाइल आपकी अट्रैक्टिव नहीं रहेगी। फाइल आपकी अट्रैक्टिव रहनी चाहिए, कि देखने में लगे कि हाँ, किसी ने फाइल बनाया है। अगला सिंहासन है, इसको भी आप लिख सकते हैं। थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहे हैं। ये फ़ोटो है। ठीक है, ये योगा की फ़ाइल हो गई है आपकी। और जितनी भी फाइलें हैं सभी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पर रहे, जाकर देख सकते हैं आप। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।